पे आइकन ये वेबसाइट से पैन कार्ड अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आपको NSDL पैन कार्ड के ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद पैन अप्लाई पे, इसके बाद फिर आपको KYC इंस्टेंट और साइनिंग बेस पैन पे आ जाना है, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप न्यू यूजर ऑप्शन जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आप क्लिक करेंगे। इसके बाद मिडिल नेम या लास्ट जो भी आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम है वो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी वो आपको डाल देना है। इसके बाद फिर आपको जेंडर पे जाना है। जेंडर में आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी को इंटर कर लेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो भी आपका सही मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। इसके बाद मेल जो भी आपका मेल होगा वो आप मेल अपना अटैच कर लेंगे। इसके बाद फिर अटैच करने के बाद आई कंसेंट पे बटन पे क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। का मोबाइल नंबर डालना है। फिलहाल मैं मेरा रजिस्टर्ड है पहले से, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। यदि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में वीडियो चेक कर सकते हैं। कमेंट में वीडियो मैंने लिंक ऐड कर दिया है। चलिए सबमिट के ऊपर फिलहाल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, कस्टमर के मोबाइल पे नहीं बल्कि आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। अपना ही नंबर डालना है, डिटेल को यहाँ NSDL का पहला पेज में बस यही मोबाइल नंबर डाल के आपको वेरीफाई करना है। फिलहाल OTP आ गया है और OTP मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। चलिए OTP फटाक से एंटर करके आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया है। OTP एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे पहले की तरह ही आधार नंबर आपको एंटर करना है कस्टमर का। देखिए कम डिटेल आपको डालना, बहुत कम डिटेल डालना पड़ता है, बाकी सब फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे आधार नंबर एंटर करता हूँ। जो भी कस्टमर का आपका आधार नंबर रहेगा, कस्टमर का सही आधार नंबर डालिएगा, नहीं तो फिर वो रिजेक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको आधार नंबर मैं एंटर करके आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद कस्टमर का नाम डालिएगा, जिसका भी पैन कार्ड आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल डालना है। उसके बाद हम लोग फादर नेम एंटर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कस्टमर का नाम डालते हैं। जो भी कस्टमर का नाम रहेगा ये NSDL के पोर्टल पे हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया है। कस्टमर का नाम 2 ही है तो इसलिए मिडिल नेम छोड़ देंगे क्योंकि बजरंगी यादव है। बजरंगी कुमार यादव रहता तो मैं यहाँ पे कुमार डालता। यदि आपके केस में भी कोई कस्टमर का नाम 2 ही नाम रहेगा तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर दीजिएगा, बीच का नाम आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे यादव है, कुमार रहता तो यहाँ पे हम डालते पार्लर में फोटो, अगर 3 नाम रहेगा तो मिडिल नेम में आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपके लगा रहता है, वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। आप देख पा रहे हैं हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और जेंडर ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि पहले पेज में हमने डाला था। उसके बाद ये बॉक्स पे आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यदि आधार का डिटेल मैच नहीं करेगा तो यहीं पे पेंडिंग हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। आपका इस पेज में अगर फेल्ड होगा तो समझ जाइए कि आपका आधार डिटेल मैच नहीं किया। तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस पेज में पिछले पेज में आपको नेक्स्ट कर लेना है। खाली ये आपको बता रहा है कि आपने ये नाम एंटर किया है, ये डेट ऑफ बर्थ एंटर किया है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यदि आपका डिटेल मैच नहीं करेगा तो ये पेरेंट डिटेल वाले ऑप्शन में नहीं आएगा। पेरेंट डिटेल आ रहा है जिसका मतलब है कि आप आधार कार्ड का डिटेल सही डाला है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है वो देखो। पेरेंट डिटेल में देखिए, पेरेंट डिटेल में पहले हम लोग यहाँ पे नो करते थे और यहाँ पे नो करने के बाद हम लोग डालते थे फादर का नेम और मदर नेम खाली छोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे यदि हम नो कर देंगे तो यहाँ पे माँ का नाम डालना मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड में माँ का नाम होता नहीं है। इसके वजह से हम यहाँ पे पैन कार्ड में माँ का नाम नहीं डालेंगे और यहाँ पे हम नो के जगह यस पे क्लिक करेंगे। अंतर यही है, देख लीजिएगा, यही खास अंतर यही है कि पहले हम लोग नो करते थे लेकिन अब यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको फादर का नाम डालना है, ये मदर का नाम डालना है, ऐसा आपसे पूछेगा। पहले हम लोग नो डालते थे लेकिन अब यस डालना है, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा कि फादर का नाम डालना है या मदर का नाम डालना है। चलिए फादर का नाम हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम रख के एंटर कर देता हूँ। चलिए फादर में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार री एंटर करना पड़ेगा, यानी कि जो ऊपर डाला है आपने वही नीचे भी आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। फादर ने री एंटर कर दिया। उसके बाद आपको नहीं करना है, यहाँ पे फादर ऑलरेडी सेलेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इनकम पूछा जाएगा, यहाँ पे नो इनकम कर लीजिएगा और एड्रेस वाले कॉलम में कोई मिस्टेक का आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले हम लोग टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर बताते थे, मोबाइल नंबर नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे लैंडलाइन नंबर बोल के ऑप्शन है, तो लैंडलाइन नंबर डालना मैंडेटरी हो गया है। अगर नहीं डालिएगा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसीलिए लैंडलाइन नंबर जो मोबाइल नंबर है आपका वही कस्टमर का वही नंबर यहाँ पे दोबारा से एंटर कर दीजिएगा। ये मैंडेटरी कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लैंडलाइन नंबर डालने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे लैंडलाइन नंबर सेम मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और एड्रेस कॉलम में कहीं कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले ही बताया पैन कार्ड बनाना आसान है, लेकिन कुछ छेड़छाड़ मत नहीं करेंगे यहाँ पे। और एड्रेस कॉलम में कहीं कुछ नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एरिया पिन कोड हम लोग डाल लेंगे। तो चलिए एरिया पिन कोड फटाफट डालते हैं और एरिया पिन कोड यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कोड मांग रहा है। ये कोड कहाँ से लाएंगे? एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ, ये सब कहाँ से लाएंगे? चलिए ये सब कोड आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे और इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। यदि आप पैन आईडी लेना चाहते हैं, हो गया, लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। यदि आप पैन कार्ड का आईडी लेना चाहते हैं, डीलर आईडी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सब कुछ डिटेल भर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा जो चेंजेस हुआ है यहाँ पे देखिए सब में आधार सेलेक्ट है, एड्रेस प्रूफ, पेरेंटिंग प्रूफ, सब कुछ में आधार सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो 1 अप्रैल के बाद चेंजेस हुआ है वो हुआ है प्रूफ ऑफ POB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ डालना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल के बाद जो चेंजेस होने वाला है और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड जो है सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड नहीं है आधार कार्ड। डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, क्या कुछ दे सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन पड़ेगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट हमने पीडीएफ बना के रखा था, अपलोड कर दिया। अपलोड वाले ऑप्शन में आपको एक बार क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने गलत कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो रिमूव कर दीजिएगा और दोबारा अपलोड कर लीजिएगा। चूज फाइल कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। पहले इसमें आपको अपना सिटी का नाम डालना है। जो भी आपका सिटी का नेम रहेगा वो सिटी का नाम एंटर करिएगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको रिव्यू करने को बोलेगा कि आपने फॉर्म भरा है सही से नहीं भरा है, एक बार चेक कर लीजिए। तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा हमने सारा डेटा सही डाला है। तो नीचे इसमें कुछ सर्च नहीं करना है, आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद बिल्कुल लास्ट स्टेप में पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओटीपी वाला करना है या बायोमेट्रिक वाला करना है, बस यही आपको सेलेक्ट करना है और 2 बार करना है। जो भी करना है यानी ओटीपी वाला करिएगा तो एक बार ओटीपी यहाँ से सेंड हो जाएगा। क्योंकि सेंड करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे ओटीपी एंटर करिएगा। उसके बाद आधार नंबर डाल के एक बार और ओटीपी डालना पड़ेगा। 2 बार ओटीपी डालना पड़ेगा। अगर एक बार डाल के आप टाइप कर लीजिएगा तो पैन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि 2 बार आपको पैन कार्ड में ओटीपी डालना पड़ेगा। यहाँ पे यही फिंगर से बनाइएगा, 2 बार फिंगर भी लेना पड़ेगा आधार नंबर डाल के, ठीक है। तो ये काफी आसान है पैन कार्ड बनाना। पहले की जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें लैंग्वेज चुननी होगी, फिर चेक मार्क लगाना होगा, यहाँ आधार नंबर डालना है और ओटीपी भेजने पर क्लिक करना है।